महाराष्ट्र के मुंबई में करीब 1 महीने पहले सुपरस्टार सलमान खान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बाइक सवार 2 हमलावर सलमान के घर पर फायरिंग करके भाग निकले, लेकिन बाद में पकड़े गए। फिर शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला, जो अब तक जारी है। और इसी बीच हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 10 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन शूटर्स ने पूछताछ में जो इंकशाफ किए हैं, उससे खुद जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। सूत्रों की माने तो पूछताछ में पकड़े गए शूटर धर्मेंद्र और संतोष ने खुलासा किया कि लॉरेंस गैंग ने मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बाकायदा अपना रिक्रूटमेंट सेल खोल रखा है। यहाँ गैंग के लिए बेरोजगार नौजवानों को आपराधिक ग्लैमर और पैसे का लालच देकर जुर्म की दुनिया में ढकेला जा रहा है। मध्य प्रदेश में खास तौर से दुर्लभ कश्यप गैंग के गुर्गों और उससे अपना आदर्श मान बैठे कम उम्र के लड़के लॉरेंस गैंग में ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप और क्यों उसके गुर्गे और चाहने वाले लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले तक मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में महज 20 साल के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की हुकूमत चलती थी। उसकी उम्र से कहीं ज्यादा उसके जुर्म की फेहरिस्त थी। नए उम्र के लड़कों में उसका गजब का क्रेज था। दुर्लभ का गेटअप साउथ मूवी के किसी डॉन से कम नहीं था। आंखों में सुरमा, माथे पर तिलक और कंधे पर गमछा। अपने आप को महाकाल का भक्त बताता था। लेकिन साल 2020 में अपने दुश्मन गैंग केकेसी ग्रुप के सरगना रमीज के हाथों मारा गया। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद भी उसका गैंग और सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव है। सूत्रों का कहना है कि केकेसी ग्रुप से बदला लेने के लिए ही दुर्लभ गैंग ने लॉरेंस से हाथ मिलाया और उसके लिए काम करने लगे। दुर्लभ गैंग का गुर्गा संतोष उर्फ सुल्तान बाबा, उम्र महज 20 साल, ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर हेल्पर काम करता था, लेकिन दुर्लभ से प्रभावित होकर सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए लॉरेंस गैंग से जुड़ा और हथियार थाम लिए। वहीं धर्मेंद्र उर्फ कार्तिक, उम्र महज 21 साल, 7वीं पास, कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाला मध्य प्रदेश का ये नौजवान भी दुर्लभ से इस कदर प्रभावित था कि सोशल मीडिया के जरिए जुर्म की दुनिया में कदम रख बिश्नोई गैंग से जुड़ गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सोशल मीडिया विंग को हैंडल करने वाले गुर्गे अब दुर्लभ कश्यप के नाम से दर्जनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर ऑनलाइन भर्ती के लिए ऐसे ही लड़कों को तलाश रहे हैं और फिर उन्हें बिश्नोई गैंग में भर्ती कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिक्रूटमेंट के अलावा लॉरेंस गैंग एक कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर भी अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गैंग के हर सदस्य का काम और ऑपरेट करने का जोन सब आपस में बटा हुआ है। देश के 11 राज्यों समेत विदेश में लॉरेंस गैंग की जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बराड़ के पास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूके की कमान रोहित गोदारा के पास, जबकि पुर्तगाल, यूएसए, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास। इस पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। ये भी जान लीजिए कि गैंग को हथियार कहां-कहां से सप्लाई होते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा से, जिसमें धार, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, तो बिहार में मुंगेर, खगड़िया, साथ ही पंजाब के सभी पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों से हथियारों की सप्लाई होती है। वहीं पाकिस्तान, यूएसए, रशिया, कनाडा, नेपाल से भी हथियार लॉरेंस गोल्डी गैंग तक पहुंच रहे हैं। भारत में लॉरेंस गैंग का वर्चस्व देश के 11 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात में है। जबकि विदेश की बात करें तो गैंग का नेटवर्क कनाडा, यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रशिया तक फैल चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ
देश भर में की गई कार्रवाई के दौरान गिरोह के एक नाबालिग समेत कुल 10 गुर्गों को दबोचा। इनके कब्जे से पुलिस ने 7 पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए। ये सभी आपस में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे इनक्रिप्टेड चैट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए थे और दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में गंभीर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।